गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 ईट मनके तथा अस्थियां जो आपका हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है बच्चों, उसके एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके शर्मागीस में दिया हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए बच्चों, ये आपका पहला चैप्टर है। इसके बाद शाम को आपका एक और वीडियो आएगा जिसमें हम बताएंगे आपको सेकंड चैप्टर। हो सकता है यह वीडियो शाम में भी अपलोड हो सकता है ना, तो उसके कुछ देर बाद आपका सेकंड चैप्टर का भी वीडियो आएगा, समझे ना। इसी प्रकार से सारे चैप्टर का जितना भी 5-6 चैप्टर आपका है, सारे चैप्टर का एमसीक्यू प्रश्न को डिस्कस करते हुए चलेंगे बच्चों। आंसर तो आपका बुक में भी दिया हुआ है, शर्मा गेस में भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपको प्रश्नों को अच्छा से समझ में आए और आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकेंगे बच्चों, ठीक ना। तो आप लोग अभी तक शर्मा गेस को नहीं खरीदे हैं तो आप लोग शर्मा गेस को खरीद लेंगे बच्चों। देखिए आपका पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। किसे कहा जाता है? यहाँ पे कनिंघम है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। यहां तक आप लोग क्लियर है बच्चों। देखिए इससे आप लोग रिलेटेड कुछ पॉइंट को भी आप लोग याद रख लीजिएगा बच्चों। इसे क्यों कहा जाता है वो पहले आप लोग समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक ना। इसी के समय बच्चों भारतीय पुरातत्व में एक अलग विभाग की स्थापना हुई थी बच्चों। भारतीय सरकार द्वारा पुरातत्व का एक अलग विभाग की स्थापना किया गया था बच्चों, जिसकी वजह से इसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, ठीक ना। देखिएगा, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो आपका हड़प्पा सभ्यता है बच्चों, इसकी सर्वेक्षण करवाया था। इसका सर्वेक्षण करवाया था कि कितना किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो इसे पता चला कि यह 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है बच्चों, ठीक ना। यहां तक क्लियर है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया था बच्चों? तो जॉन मार्शल ने। आप लोग याद रखिएगा, जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का नामकरण करवाया था। किसने? जॉन मार्शल ने। और आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था, तो इसकी पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था? 1921 में। कब किया था? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया था बच्चों। तो पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कनिंघम ने, क्योंकि इसी के समय भारतीय पुरातत्व का स्थापना हुआ था बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? और हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण भी करवाया था। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? देखिए पुरातत्व के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है, तो दो का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों साहित्य। तो पुरातत्व का मतलब क्या हो गया? जिसे हम लोग खोद के निकालते हैं बच्चों। सीधा आप लोग समझिए, पुरातत्व का मतलब जिसे हम लोग खोद के निकालते हैं। देखिए खोदते हैं तो क्या साहित्य मिलता है ना, साहित्य भी मिलता है, अभिलेख भी मिलता है। खोदते हैं तो देखिए जूनागढ़ का अभिलेख आप लोगों ने पढ़ा होगा, एरन का अभिलेख पढ़ा होगा, एहोर का अभिलेख पढ़ेगा, कई तरह से अभिलेख आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों। और ये भग्नावशेष क्या है बच्चों, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए ये भी अगर आप खोदेंगे बच्चों तो ये भी आपको मिलता है, ठीक ना। तो ये आपका साहित्य आपका खोदने से नहीं मिलता है, ठीक ना, जो जमीन से मिलता हो। साहित्य आपका जमीन से मिलेगा क्या? ये तो फट उठ जाएगा भाई, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, तो यह आपका नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। क्लियर होंगे बच्चों। उसके बाद सर जॉन मार्शल कौन थे? तो सर जॉन मार्शल कौन थे बच्चों? तो ये पुरातात्विक वेता थे। पुरातात्विक वेता मतलब जियोग्राफी, जियोलॉजिस्ट जो अंदर के अध्ययन करता हो, जैसे अंदर से कुछ निकलता हो ना बच्चों। मान के चलिए आपके घर के पास एक खुदाई होगी, वहां से आज से 2000 साल पहले की कुछ बर्तन मिल गया, कुछ और दूसरा कुछ मिल गया, मूर्ति मिल गया, तो उसका अध्ययन जो करता है बच्चों उसे पुरातात्विक वेता कहा जाता है, ठीक ना, पुरातत्व वेता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो वही थे जॉन मार्शल, ठीक ना, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया था। उन्होंने ये हड़प्पा रखा था बच्चों। आप लोग यहां तक क्लियर है? थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्या? तो कोई बात नहीं बच्चों, अगर आप समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। उसके बाद है हड़प्पा का उत्खनन किया था। किसने किया था बच्चों? अभी कुछ देर पहले आपको बताएं 1921 में। कब? 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन मतलब खोदाई किया था। तो किसने किया था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोदाई किया था। उत्खनन और खोदाई दोनों एक ही बच्चों। क्लियर आप लोग यहां? तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 अर्नेस्ट मैक ने। किसने? अर्नेस्ट मैक ने आपका उस पर प्रकाश डाला था, ठीक ना। प्रकाश डाला था मतलब कि रोशनी नहीं लाके डाल दिया था कि ये क्या है, अवतल चक्की है, ठीक ना। इसके बारे में बताया था बच्चों, लोगों को बताया था। ये समझ लिए कि इसके बारे में लोगों को बताया था, समझ गए ना। प्रकाश नहीं, सूर्य का रोशनी लाया और वहां प्रकाश डाल दिया, ठीक ना, ऐसा बात नहीं है। क्लियर है आप लोग? उसके बाद नेक्स्ट है आपका,
हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी बच्चों? तो यह आपका कांस्य युग की सभ्यता थी बच्चों। लोह युग की सभ्यता कब थी? लोहा की खोज कब हुआ था बच्चों? लोहा का खोज आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वैदिक काल कब से कब तक चला था बच्चों? आपका 1600 से 600 बीसी तक, 1600 से 600 बीसी तक वैदिक काल चला था बच्चों। और आपका तो वही वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया था, एक पूर्व का वैदिक काल, एक उत्तर का वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल आपका कब से कब तक चला था बच्चों? 1000 बीसी से, 1000 बीसी से आपका 600 बीसी तक आपका वैदिक काल चला था बच्चों। ठीक ना? इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा बच्चों टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जाकर के ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। ठीक ना? तो यहां तक आप लोग क्लियर है? लोहा का खोज वैदिक काल में हुआ था। ये पूर्व पाषाण, पाषाण तो बहुत पहले का है जी। ये आपका कांस्य युग है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक ना? उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो देखिए, सोना का भी ज्ञान था बच्चों। सोना कहां से प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे, कर्नाटका से सोना प्राप्त करते थे। और चांदी का भी ज्ञान था बच्चों। तांबा का टीला कहां पे मिला था? तांबा का टीला, टीला मतलब समझ रहे हो ना यार, बहुत ढेर मिला था तांबा का। कहां पे मिला था? आपका मोहनजोदड़ो में मिला था। समझ गए ना? अभी मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, तो अभी मोहनजोदड़ो से तांबा का टीला मिला था। तो लोहा का ज्ञान अभी कुछ देर आपको पहले बताएं कि वैदिक काल में हुआ था। वैदिक काल कब से चला था? 1600 बीसी से, 1600 बीसी से 600 बीसी तक वैदिक काल चला था बच्चों। इसी काल में 1000 बीसी के आसपास में लोहा का खोज हुआ था बच्चों। इसकी वजह से लोगों के दैनिक जीवन में और आर्थिक जीवन में काफी परिवर्तन देखने को मिला था बच्चों। और जो आपका हड़प्पा सभ्यता था, वो हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चला था? 2500। देखिए, आपका कोई भी स्टेट में ये प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है, तो कब से माना जाता है? 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। देखिए, 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। तो आप लोग यहां तक क्लियर है बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। लोहा का उससे परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा का खोज आपका 1000 बीसी के आसपास हुआ था, और इन लोग पहले ही था। ठीक ना? उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से पशु को नहीं जानते थे? ठीक ना? उस समय इस पशु को नहीं जानते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय को नहीं जानते थे बच्चों। ये आपका घोड़ा, कुत्ता, ये हाथी और कुत्ता, ये आपका जो कुत्ता है बच्चों, ये पहले ही खोजा जा सकता है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम पालतू पशु क्या था? आपका कुत्ता भी था, कुत्ता ही था कि नहीं था? तो ऑप्शन नंबर 4 इज नहीं होगा इसका राइट आंसर। गाय आज का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे वैदिक काल में से जाना जाता है गाय को। देखिए, वैदिक काल में गाय को बहुत ही ज्यादा माना जाता था बच्चों। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद है, कालीबंगान या तो कालीबंगा होगा, स्थित है कहां पे? स्थित है सिंध में स्थित है, बंगाल में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका बच्चों राजस्थान में स्थित है बच्चों। कहां पे स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगान यहाँ पे लिखा है, कालीबंगा होगा। ठीक ना? राजस्थान में स्थित है बच्चों। आपका जो हड़प्पा सभ्यता का एक पार्ट था बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? देखिए, ये जो कालीबंगा है ना बच्चों, ये कौन सी नदी के किनारे है? ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहले ये सरस्वती नदी के किनारे था बच्चों, लेकिन सरस्वती नदी आपका विलुप्त हो चुका है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, सरस्वती नदी विलुप्त हो चुका है। तो घग्गर नदी भी अगर आपसे रहे किनारे में, ऑप्शन में रहे, तो इसे मार दीजिएगा। क्या? घग्गर नदी। यहां तक आप लोग क्लियर हैं? और इसकी खोज बीके थापड़ ने किया था। इसे आप लोग को याद नहीं रखना, ये आपका एग्जाम में नहीं आता है। ठीक ना? ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता में हल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? तो हल का साक्ष्य आपका कहां से प्राप्त हुआ था बच्चों? ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में हल का साक्ष्य आपका कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ था। कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान में। तो कालीबंगा से ही आपका हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था बच्चों। ठीक ना? क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद हड़प्पा किस नदी के किनारे है? देखिए, इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, हड़प्पा आपका कौन सी नदी के किनारे है बच्चों? रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा सभ्यता है बच्चों। देखिए, जितनी भी सभ्यता है वो सारी नदी के किनारे ही होती है। क्यों होती है बच्चों? वहां पे उसको आसानी से जल मिल जाता है, व्यापार करने के लिए उसे रास्ता नदी से ही मिलता है। ठीक ना? नदी से रास्ता कैसे मिलता है? नहीं समझ में आया बाबू? देखिए, बोटिंग के जरिए। देखिए, अभी दुनिया में माल का आदान प्रदान होता है, जितने भी सामान का, वो आपका रोड से नहीं होता है बच्चों। बहुत ही कम 5% रोड से होता है, बाकी बात बड़े बड़े जहाजों से होता है। ठीक ना? तो देखिए, आपका जो है जितनी भी सभ्यता है, वहां से आपको पानी मिल जाता है कृषि के लिए। वहां पे जो उपजाऊ मिट्टी होता है, नदी के किनारे मिल जाता है। समझ गए ना? तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपसे पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो जो है बच्चों, मोहनजोदड़ो जो है वो
कौन सी नदी के किनारे है? तो आपका सिंधु नदी के किनारे है। यही दो प्रश्न आपका ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मोहनजोदड़ो आपका कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा आपका कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। अगर आप बोलते चलते हमारे साथ बच्चों तो प्रश्नों को आपका ज्यादा से ज्यादा याद होगा। ठीक ना, क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी बच्चों। रानी नहीं, राजधानी। एक तरह से रानी ही होता है राजधानी, ठीक ना। तो राजधानी थी बच्चों। ये लोथल आपका सिंधु सभ्यता का बहुत बड़ा बंदरगाह था। आप लोग याद करते चलिएगा, लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह था बच्चों। इससे कैसे कह सकते कि एक बहुत बड़ा बंदरगाह था? तो वहां पे ना फारस की एक मुद्रा मिली थी। फारस की मुद्रा मिली थी, जिससे पता चलता है वहां तो नाम वो मिलवे किया था आपका घाट, लेकिन फारस की मुद्रा में ली थी बच्चों, जिससे पता चल रहा था कि यहाँ से विदेशों से भी व्यापार किया जाता था। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो अभी कुछ देर पहले आपको बताए सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे कौन सा स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे आपका कालीबंगा स्थित है। और सतलज राखीगढ़ जो आपका है ना बच्चों, वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। और ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? सारा रिवीजन कराते हुए चल रहे हैं बच्चों। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की किस भाग में विकसित हुई थी? किस भाग में विकसित हुई थी बच्चों? तो भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो यह पश्चिमी उत्तर भाग में विकसित हुई थी बच्चों। ये आपका भारत है ना बच्चों, ये आपका भारत है, मान के चलिए आपका। तो यहाँ पे आपका पश्चिमी भाग में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ था बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ से? और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा भाग विकसित नहीं हुआ था? तो ये पूर्वी भाग विकसित नहीं हुआ था बच्चों, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता है ना, और भारत के पश्चिमी भाग में था, पाकिस्तान तरफ, ठीक है ना। उसके बाद है हड़प्पाई देवी किस की पूजा करती थी? तो मातृ देवी का जो मूर्ति है बच्चों, वो मोहनजोदड़ो से मिला था, उसकी पूजा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो किसकी उपासना करते थे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर 3 मातृ देवी की ही उपासना करते थे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बच्चों हड़प्पा सभ्यता के कौन सा स्थान बंदरगाह था? तो कुछ देर पहले बताएं लोथल आपका बंदरगाह था बच्चों। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मोगवा नदी के किनारे स्थित है बच्चों। भोगवा और मोगवा दोनों एक ही है, दोनों को एक ही कहा जाता है, ठीक ना। कहीं मोगवा तो कहीं भोगवा नदी के किनारे कहा जाता है, ठीक ना। तो लोथल आपका मोगवा नदी के किनारे स्थित है बच्चों। कुछ देर पहले आपको बताएं। उसके बाद है लोथल एक बंदरगाह था, ठीक ना। देखिए लोथल किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है बच्चों। आपका गुजरात में लोथल स्थित है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ा आपको कम लग रहा है बच्चों, तो वीडियो को क्वालिटी आपके मोबाइल में दिया हुआ है, उसे आप लोग बढ़ा लेंगे, एडजस्ट करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा धुंधला आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक ना। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन दिख रहा है तो थोड़ा क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लेंगे, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। तो किसने किया था? तो आपका इसे राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। और ये आप लोग दयाराम साहनी देख रहे हैं ना बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और कब की थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। उसके एक साल बाद मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ था। देखिए उसके बाद है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? एक सिंधु भाषा है बच्चों, सिंधी भाषा। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये मृतकों का टीला कहा गया ना, कौन से भाषा के रूप से लिया गया है? तो सिंधु भाषा से कहा गया है इसे, ठीक ना। तो इसे किससे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। ये देखिए बहुत बार एग्जाम में इंग्लिश में भी रहता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? माउंट ऑफ डेथ, माउंट ऑफ डेथ कहा जाता है बच्चों। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद है देखिए वन लाइनर प्रश्न है, इसे आप लोगों को याद करने में बहुत ही ज्यादा थोड़ा मुश्किल नहीं होगा बच्चों, थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो वन लाइनर प्रश्न है, क्योंकि पेज को बचाया है शर्मा गीस ने, समझ गया, अपना फायदा देखा है। तो वन लाइनर प्रश्न को मैं कराते चलता हूं, कुछ नहीं है, वही प्रश्न का थोड़ा प्रश्न जो पहले प्रश्न हम लोगों ने किया ना, वही प्रश्न को घुमाया गया है बच्चों। ये सारे प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है। देखिए बच्चों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे बच्चों? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। इसलिए पिता कहा जाता है, कुछ देर पहले बताए, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थान क्या था बच्चों? हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा आपका जो है ना, यहाँ पे देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थान था बच्चों। देखिए आंसर भी आपको मैं दिखाता हूँ, रुकिए। उसके बाद है बच्चों हड़प्पा की खोज
कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई थी? तो 1921 में बच्चों, कुछ देर पहले बताएं 1921 में आपका हड़प्पा की खोज हुई थी। ठीक ना, यहां तक आप लोग क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। आपको बार बार वही प्रश्न आता है, दयाराम साहनी ने की थी, आपको कुछ देर पहले बताएं। उसके बाद है डैश का फैलाव उत्तर से जम्मू जम्मू के से लेकर के दक्षिण के नर्मदा के मुहाने तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता था बच्चों, उसका फैलाव कहां से कहां तक था? आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका यहाँ तक नर्मदा तक, नर्मदा के मुहाने तक था बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? वहां तक इसके साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये प्रश्न दिखा नहीं होगा, ठीक ना, तो इसे मैं फिर से एक बार कर देता हूं, देखिएगा इसे, ठीक है छोड़िए, दिख जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, पश्चिम से बालूचिस्तान के मकराना समुद्र तट से लेकर के पूर्व के मेरठ तक फैली थी। तो सिंधु घाटी देखिए, ये कहां से आपका पूर्व से कहां तक फैला था? पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक। कहां से? उत्तर से जम्मू कश्मीर के, दक्षिण के नर्मदा के मुहाने तक, और पश्चिम के बलूचिस्तान से लेकर के, पश्चिम के बालूचिस्तान से लेकर के आपका पूर्व के मेरठ तक। मेरठ कहां पे? यूपी में ना, वहां तक ये फैला हुआ था। नेक्स्ट, उसके बाद हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे था? रावी की नदी के किनारे हड़प्पा था। मोहनजोदड़ो आपका कौन सी नदी के किनारे था? मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे था बच्चों। और आप जो आपका है ना लोथल, वो मोगवा नदी के किनारे था। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या थी? शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी? तो आपसे पूछा जा सकता है सिंधु घाटी की सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन में रहेगा ग्रामीण, शहरी, इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो ये क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी बच्चों, शहरी सभ्यता थी, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो मोहनजोदड़ो जो देख रहे हैं ना बच्चों, वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, नगर मतलब शहर था बच्चों। और सबसे बड़ा स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा स्थान क्या है? धोलवीरा था, धोलवीरा था, जो कुछ पाकिस्तान के हिस्से में है बच्चों, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। लेकिन स्थान पूछा जाए तो धोलवीरा हो जाएगा। और आपको भारत में सबसे बड़ा स्थान पूछ लिया जाए, हड़प्पा सभ्यता तो पाकिस्तान और भारत में दोनों में है, लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थान है, तो वह है राखीगढ़। राखीगढ़ कहां पे है आपका? हरियाणा में। कहां पे है? हरियाणा में है, ठीक ना। उसके बाद है मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के कौन से जिला में है? तो कौन से जिला में है? लकराना जिला में। कौन से जिला में? लकराना जिला में। ये प्रश्न कर लीजिए, आपका एक भी नहीं छूटने वाला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। और ये कौन सी भाषा में होता है? कौन सी भाषा में इसे कहा गया है? तो इसे सिंधी भाषा का ये वर्ड है, समझिए ना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये कुछ देर पहले ही बताएं। उसके बाद है लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में गांव में स्थित है। तो ये कौन से गांव में स्थित है बच्चों? सर गवाला गांव में स्थित है। कौन से गांव में? कौन से गांव में? सर गवाला गांव में स्थित है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है एग्जाम में, ठीक ना। उसके बाद है चुंदड़ो नगर कौन से, कहां स्थित है? चुंदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के एक जगह का नाम है सिंध, जहां का राज्य है, एक राज्य है सिंध में, वहीं पे आपका चुंदड़ो स्थित है बच्चों। उसके बाद पूछता है धोलवीरा गुजरात के कहां पे स्थित है? तो ये कच्छ में स्थित है। ये प्रश्न छूट गया था ना। तो धोलवीरा अभी सबसे बड़ा स्थान है बच्चों। धोलवीरा जो है आपका सबसे बड़ा स्थान है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक ना। उसके बाद भारत में धोलवीरा पहले था, लेकिन अभी क्या हो गया है, जब राखीगढ़ की खोज भी तो धोलवीरा का नाम हट गया। क्लियर है आप लोग? यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ की क्या थी? नगर नियोजन। इस प्रकार से नगर का नियोजन किया गया था बच्चों। सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ पे यही थी बच्चों, नालियां थी। जब वहां की जो रोड था ना बच्चों, रोड एकदम सीधा था, स्ट्रेट लाइन था, और रोड अगर घूमता था तो 90 डिग्री में घूमता था। अब बहुत ही अच्छा तरह से था बच्चों, नली था, रोड था, स्नाना घर था, आपका देखिए अन्ना घर था, बहुत ही अच्छा था, घर था बड़ा बड़ा, बिल्डिंग समझ गए ना, बिल्डिंग नहीं था मतलब अच्छा था, उस समय के युग में बहुत ही अच्छा था। उसके बाद है मोहनजोदड़ो में नालियों के विषय में किसने प्रकाश डाला था? तो अर्नेस्ट मैक ने डाला था। किसने? अर्नेस्ट मैक ने डाला था नालियों के विषय में प्रकाश, वहां पे नाली मिला था सो। उसके बाद है मोहनजोदड़ो में नर्तकी की एक कैसी मूर्ति मिली है? देखिए, एक नाचती हुई नर्तकी, नर्तकी क्या देखते, नहीं देखते क्या? देखे होगे इस तरह से रहता है गोल मोल, वहां पे नर्तकी रहती है, इस तरह से नर्तकी का चित्र बना हुआ रहता है, समझे ना। उसे ही कैसे, वो कौन सी कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। और वो क्या चीज, कौन से धातु का था? तो वह कैसे धातु का था। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सिंधु सभ्यता में तोल की इकाई का अनुपात क्या था? तो 16 था बच्चों।
लीजिए, हो गया, सही हो गया भाई। देखिए तो वहां पे 1 केजी नहीं चलता था, वहां पे 16 आपको लेना पड़ेगा, 16 लीजिए, नहीं तो 32 लीजिए, मतलब 600 ग्राम भी हो सकता था, लेकिन 16 की इकाई में चलता था वहां पे। तो आप 48 लीजिए, ठीक ना, तो आप 8 लीजिए, 4 लीजिए, समझ गए ना, 32 ही चलता था, मतलब 16 का इकाई चलता था वहां पे, समझ गए ना। यहाँ जैसे 1-2 किलो चलता है ना, 1 का इकाई चलता है, वहां पे 16 का इकाई चलता था वहां पे। इसके बाद है हड़प्पा के लोग प्रयुक्त सिंचाई के लिए प्रमुख साधन थे, तो वहां पे क्या क्या था, नहर था, कुआं था और जलाशय था वहां के सिंचाई का प्रमुख साधन। उसके बाद है कि खुदाई में अन्नों के बड़े बड़े अन्नागार की कठोर मिले, कहां पे अन्नागार, कहां पे मिला था, अन्नागार आपका कहां पे मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था। और स्नानागार, नहाने का भी जो घर है ना बच्चों, तालाब जैसा था वहां पे, स्विमिंग पूल एक तरह से कर सकते हैं, कहां से मिला था, तो आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला था अन्नागार, ठीक ना, और स्नानागार भी। उसके बाद है डैश सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, बार बार ये प्रश्न आपको बता रहे हैं, गुजरात में है ये, और ये लोथल था, लोथल था जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी बंदरगाह था बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ तक, वीडियो लंबा हो रहा है क्या, नहीं होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग से हल का प्रमाण मिला था, कालीबंगा से, कालीबंगा से आपका हल का प्रमाण मिला था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे नीचे कोना में देखिए, कालीबंगा से यहाँ पे मिला था, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है लोथल प्रसिद्ध था, तो किसके लिए प्रसिद्ध था, बार बार ये प्रश्न आपको किसी भी तरह से घुमा के दिया जा सकता है। लोथल कहां पे है, गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह कहां पे था, तो लोथल में था। लोथल किस लिए प्रसिद्ध था, तीनों प्रश्न एक ही है बच्चों, सिर्फ आपको घुमा दिया जा रहा है। तो किस लिए प्रसिद्ध था, तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, बंदरगाह के लिए आपका प्रसिद्ध था। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा जल्दी में है, थोड़ा कुछ काम था, समझ गए ना, इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारा कुछ आप लोग वीडियो को थोड़ा हो सके तो सोलो करके देख लीजिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, समझ गए ना। लेकिन आप लोग बुक खरीदिए, शर्मा गेस्ट जो आपका बुक है बच्चों, उसी को मैं क्रेडिट देता हूं, जिसकी वजह से उसी के पीडीएफ से आप लोगों को मैंने पढ़ाया, ठीक ना। तो आप लोग बुक को खरीद लीजिए बच्चों, बुक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मोबाइल से आप पढ़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन की सामना करना पड़ सकता है बच्चों, और आपको बाद में घाटा भी हो सकता है, क्योंकि उसका भी फोन आ जाता है, कभी उसका भी आ जाता है, दोस्त और बहुत है, समझ गए ना। तो व्हाट्सएप में डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आप लोग क्या कीजिए, बुक खरीद लिए और बुक से पढ़िए, एक्सप्लेनेशन वीडियो तो हम दे ही रहे हैं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।